हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आईटी मैट्रिक्स का क्लास 6 का लेसन 4, जिसका नेम है फॉर्मेटिंग इन एक्सेल। और आज की वीडियो में आप जानेंगे कैलकुलेशन इन एक्सेल एंड एरर रिजल्ट्स। एक्सेल में कैलकुलेशन कैसे होती है और एरर रिजल्ट्स के बारे में जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, कैलकुलेशन इन एक्सेल। एक्सेल में कैलकुलेशन करना सीख लेते हैं। Excel gives you the facility to do calculation without using a calculator. Excel आपको एक कैलकुलेटर का यूज़ किए बिना कैलकुलेशन करने की सुविधा देता है। Let us learn how to do calculation in Excel. चलिए सीखते हैं Excel में कैलकुलेशन कैसे करनी है। To make Excel understand that you want to do a calculation, एक्सेल को ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए कि आप उसमें कैलकुलेशन करना चाहते हैं, इट हैज़ ऑलवेज टू बी स्टार्टेड विद एन इक्वल साइन और अ प्लस साइन। आपको हमेशा एक इक्वल टू के साइन या फिर प्लस के साइन के साथ स्टार्ट करना है। दैट मीन्स यदि आप एक्सेल के सेल में कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आपको एक्सेल के सेल में ये बताने के लिए कि आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं, आपको या तो इक्वल साइन या फिर प्लस का साइन लगाना होता है। यू कैन ऐड, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई इन एक्सेल। आप एक्सेल में ऐड करना, जोड़ना, घटाना, भाग करना या फिर गुना करना, ये सभी चीज़ें आप कर सकते हैं। ऐड भी कर सकते हैं आप एक्सेल में, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। टू ऐड टू नंबर्स टाइप इक्वल 236 प्लस 734 इन अ सेल। दो नंबर्स को ऐड करने के लिए एक सेल में इक्वल का साइन लगा के 236 प्लस 734 या फिर इससे अदर कोई भी फिगर टाइप करते हैं एंड प्रेस द एंटर की, और उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। व्हेन यू प्रेस द एंटर की, जब आप एंटर की प्रेस करते हैं, द फॉर्मूला विल बी रिप्लेस्ड बाय इट्स रिजल्ट। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला उसके रिजल्ट में रिप्लेस हो जाएगा एंड द सेल विल शो 970 एज द कंटेंट ऑफ द सेल। और अब क्या होगा, जो सेल है वो सेल के कंटेंट के रूप में 970 को दिखाएगा, मीन्स इन दोनों के टोटल को दिखाएगा। तो इस तरह से फॉर्मूला रिप्लेस हो जाता है और सेल में जो कंटेंट आता है, उसका जो फॉर्मूले का जो रिजल्ट आता है वो कंटेंट के रूप में आपको दिखा देता है। यू कैन ऑल्सो एड कंटेंट्स ऑफ टू सेल्स। आप दो सेल के कंटेंट को भी ऐड कर सकते हैं। अभी हमने जो किया वो एक ही सेल के अंदर किया, लेकिन यहाँ ये भी बताया गया है कि दो सेल के कंटेंट, अलग अलग सेल्स में कंटेंट है, उन दोनों को जोड़ना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, इन ऑर्डर टू डू कैलकुलेशन ऑन कंटेंट ऑफ सेल A3, B5 एंड C9, सेल A3, B5 और C9 के कंटेंट को कैलकुलेट करने के लिए टाइप करेंगे इक्वल A3 प्लस B5 माइनस C9 इन अ सेल। एक सेल में इक्वल का साइन लगा के A3 प्लस B5 माइनस C9 को टाइप करेंगे। दैट मीन्स कि यदि आपको किसी भी सेल के कंटेंट को ऐड करना है तो उस सेल के एड्रेस को हमें लिखना होता है एक नए सेल में, और वहाँ पर उस सेल में जहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे वहाँ पर उस सेल का रिजल्ट आ जाता है। व्हेन यू प्रेस द एंटर की, जब आप एंटर की प्रेस करते हैं ये फॉर्मूला लगाने के बाद, एक्सेल विल ऐड द कंटेंट ऑफ सेल A3 एंड B5। एक्सेल क्या करेगा, एक्सेल A3 और B5 के सेल के कंटेंट को तो जोड़ देगा क्योंकि यहाँ पर ऐड का मार्क लगा हुआ है, एंड सब्सट्रैक्ट द कंटेंट ऑफ सेल C9 फ्रॉम द रिजल्ट। और रिजल्ट से सेल C9 के कंटेंट को सब्सट्रैक्ट कर देगा, मीन्स घटा देगा। द फाइनल रिजल्ट विल बी शोन एज द कंटेंट ऑफ द सेल इन विच द फॉर्मूला हैज बीन एंटर्ड एज शोन इन फिगर 4.42। अब जिस भी सेल में फॉर्मूला लगाया गया है उस सेल में कंटेंट के रूप में फाइनल रिजल्ट को दिखा देगा। मीन्स जहाँ पर भी जिस भी सेल के एड्रेस में आपने फॉर्मूला लगाया था वहाँ पर सेल के कंटेंट के रूप में वो रिजल्ट को दिखा देगा, जो भी उसका रिजल्ट आएगा, जैसा कि फिगर 4.42 में दिखाया गया है। देखिए यहाँ देख लेते हैं, फिगर 4.42 में दिखाया गया है, यहाँ पर ये रिजल्ट आ गया है इसका 38, 24 एंड 12, और यहाँ पर इसका रिजल्ट दिखाया गया है फॉर्मूले का A3 प्लस B5 माइनस C9। तो A3 ये है, B5 ये सेल कंटेंट है और C9 का कंटेंट ये है। तो इसे, इन दोनों को प्लस किया गया और इसे माइनस किया गया, तो यहाँ पर 50 आ गया। आगे देखते हैं, यू कैन डू अदर मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑल्सो। आप दूसरी मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कर सकते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल के लिए, टू परफॉर्म 39 प्लस 82 मल्टीप्लाई 3 पावर 2/5, इस तरह की कैलकुलेशन करने के लिए टाइप करेंगे इक्वल का साइन एक सेल के अंदर एंड A3 प्लस B3 मल्टीप्लाई C3 पावर D3 डिवाइड E3। इस तरह से हमने सेल एड्रेस ले लिए जहाँ जहाँ पर हमारा कंटेंट लिखा हुआ है इन अ सेल, एक सेल में। फॉर एग्जाम्पल के लिए B5 एज शोन इन फिगर 4.43। B5 सेल आप देख सकते हैं जो फिगर 4.43 में दिखाया गया है। ये देखिए B5 में आप देख सकते हैं कि यहाँ फॉर्मूला लगाया था और कंटेंट के रूप में यह रिजल्ट आ चुका है। नाउ जानते हैं एरर रिजल्ट्स के बारे में।
इफ एक्सेल कैन नॉट कैलकुलेट अ फॉर्मूला दैट यू हैव एंटर्ड इन अ सेल, यदि एक्सेल सेल में एंटर किए गए आपके फॉर्मूले को कैलकुलेट नहीं कर सकता, जो आपने फॉर्मूला किसी सेल में एंटर किया उसे कैलकुलेट नहीं कर सकता, सो इट डिस्प्लेज एन एरर वैल्यू इन द सेल एज सुन एज यू कंप्लीट द फॉर्मूला एंड प्रेस द एंटर की। तो जैसे ही आप फॉर्मूला लिखकर कंप्लीट करते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं तो एक्सेल क्या करेगा, वहां पर एक एरर वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। मीन्स जब एक्सेल आपके किसी फॉर्मूले को कैलकुलेट नहीं कर पाता है, जो आपने फॉर्मूला एंटर किया है, तो वो कुछ ना कुछ एरर दे देगा। तो वो एरर क्या होता है उसे ही जानने वाले हैं हम। एरर क्या होता है, त्रुटि, कोई त्रुटि दिखा देगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है इस फॉर्मूले में। एक्सेल यूजेस सेवरल एरर्स वैल्यूज, एक्सेल कई सारी एरर वैल्यूज यूज करता है विच आर शोन विद द हैश साइन, और जितने भी एरर वो दिखाता है वो हैश साइन के साथ दिखाता है। हैश साइन कुछ इस तरह का होता है। टेबल 4.3 shows some of the common error values in Excel along with their meaning and the reason for the display of error. टेबल 4.3 यही दिखाती है कि एक्सेल में जो कुछ कॉमन एरर वैल्यूज़ हैं, कुछ जो सामान्य त्रुटियां हैं, उनके मान जो आते हैं वो क्यों आते हैं, उनका क्या मीनिंग है और उन एरर्स का डिस्प्ले करने का रीज़न क्या है। चलिए आइए जानते हैं एरर वैल्यू, मीनिंग एंड कॉजेज। एरर जो आते हैं उनके बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से एरर आते हैं, और मीनिंग, उसका अर्थ जान लेते हैं कि जो भी एरर वैल्यू होती है उसका मीनिंग क्या होता है और उसका कारण क्या होता है। सबसे पहला एरर वैल्यू है #div/0, डिवीजन बाय ज़ीरो। इसका मीनिंग है कि ज़ीरो के द्वारा डिवीजन किया जाना। एंड कॉजेज, द डिवीजन ऑपरेशन इन योर फॉर्मूला रेफर्स टू अ सेल दैट कंटेन्स द वैल्यू 0 और इज ब्लैंक। आपके फॉर्मूला में डिवीजन ऑपरेशन एक सेल को संदर्भित करता है। मीन्स जैसे ही आपका फॉर्मूला में ये एरर आएगा तो आपका जो डिवीजन ऑपरेशन है वो ये संदर्भित करता है, ये एरर आते ही, कि जो सेल है उसमें कहीं ना कहीं ज़ीरो है या फिर ब्लैंक सेल है। यदि आपने कोई ब्लैंक सेल ले लिया है या फिर उस सेल में आपने ज़ीरो लिख दिया है जहाँ पे फॉर्मूला आपने जिसको लिंक किया है फॉर्मूले को, तो तब ये एरर आ जाता है। नेक्स्ट है हैश नेम और क्वेश्चन मार्क। एक्सेल डजंट रिकॉग्नाइज अ नेम। इसका मीनिंग क्या है, जब ये एरर आता है तो इसका मीनिंग है कि एक्सेल एक नेम को पहचानता नहीं है, कि यदि कोई नेम है तो उसे नहीं पहचान पाता है। इसका कॉज क्या है, दिस एरर वैल्यूज अपेयर्स व्हेन यू टाइप अ नॉन न्यूमेरिक वैल्यू इन अ सेल और अ फॉर्मूला। इस एरर को आने का रीज़न क्या होता है, जब आप एक फॉर्मूला या सेल में नॉन न्यूमेरिक वैल्यू यानी कोई नेम लिख देते हैं, कोई टेक्स्ट लिख देते हैं, तो जब आप वो टाइप कर देते हैं तो ये एरर वैल्यू अपेयर हो जाती है, क्योंकि फॉर्मूला में तो डिजिट्स ही लिखी जाती हैं। यदि उसमें न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होगी तो नॉन न्यूमेरिक वैल्यू में ये इस तरह का एरर दे देगा, हैश नेम क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हैश नम एक्सक्लेमेटरी मार्क, प्रॉब्लम विद अ नंबर इन द फॉर्मूला। इसका मीनिंग है जब ये एरर आता है तो ये बताता है कि एक जो नंबर है वो कोई प्रॉब्लम कर रहा है फॉर्मूला में, मीन्स कोई संख्या है जो फॉर्मूला में परेशानी पैदा कर रही है। इसका कॉजेज क्या है, कारण क्या है इसका, दिस एरर कैन बी कॉज बाय एन इनवैलिड कंटेंट इन एन एक्सेल फार्मूला। यह एरर एक एक्सेल फार्मूला में एक इनवैलिड कंटेंट के कारण हो सकता है। दैट प्रोड्यूसेस अ नंबर टू लार्ज और टू स्मॉल टू बी रिप्रेजेंटेड इन द वर्कशीट, जो वर्कशीट में रिप्रेजेंट होने के लिए बहुत बड़ी या बहुत छोटी संख्या उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है हैश REF एक्सक्लेमेटरी। इसका मीनिंग क्या होता है, इनवैलिड सेल रेफरेंस, सेल का रेफरेंस इनवैलिड होना। कॉजेज क्या होता है इसका, दिस एरर ऑक्यूर्स व्हेन यू डिलीट अ सेल रेफर टू इन द फॉर्मूला। ये एरर तब आता है जब आप एक फॉर्मूले के लिए सेल को रेफर करते हैं और उसे डिलीट कर देते हैं। सपोज दैट आपने कोई फॉर्मूला लगाया और उसमें सेल को रेफरेंस दिया, लेकिन उस सेल को ही आपने डिलीट कर दिया, तब ये एरर आ जाता है। और इफ़ यू पेस्ट सेल ओवर द वंस रेफर टू इन द फॉर्मूला, यदि आप सेल को पेस्ट कर देते हैं, जो रेफर किया गया सेल है उसे फार्मूले में आप एक सेल को पेस्ट कर देते हैं, तो तब भी ये एरर आ जाता है। सपोज आपने किसी सेल में कोई फॉर्मूला लगाया हुआ है और उस सेल में कहीं से कॉपी करके आप पेस्ट कर देते हैं कोई डाटा, तो तब भी फॉर्मूले में एरर आ जाता है। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको फॉर्मूला किस तरह से लगाते हैं एक्सेल में वो बताती हूँ प्रैक्टिकली करके। तो उसके लिए हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं, तो विंडो बटन प्रेस करते हैं, देन यहाँ पर टाइप करते हैं EX एंड देन आप देखेंगे यहाँ पर एक्सेल 2016 आ रहा है, इस पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ एक्सेल ओपन हो गया है। यहाँ पर हम ब्लैंक वर्कबुक लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ ब्लैंक वर्कबुक आ चुका है। अब हम यहाँ पर किसी भी एक सेल में क्लिक करते हैं, तो मैं यहाँ पर D4 ले लेती हूँ सेल
एंड यहाँ पर इक्वल का साइन लगाते हैं क्योंकि हमें एक्सेल को बताना होता है कि हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाने वाले हैं, तो उसके लिए इक्वल या फिर प्लस का साइन लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इक्वल साइन लगाती हूँ एंड यहाँ पर एक डिजिट लिखते हैं 450 एंड देन हम प्लस का साइन लगा देते हैं। प्लस का साइन लगाने के बाद अब यहाँ पर हम लिखते हैं 560 एंड इसको प्लस करना है हमें और हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। तो देखिए इसमें यहाँ पर इसका एंटर होके टोटल आ चुका है और देखिए यहाँ पर फॉर्मूला जो बार है हमारा इसमें दिखा रहा है कि 450 प्लस 560 यहाँ लगाया गया है फॉर्मूला। इस तरह से हम प्लस कर सकते हैं या फिर यदि हमारा कंटेंट है सपोज दैट हमने F4 एड्रेस पर सेल में लिखा 80 एंड F5 में लिखा 96 और यहाँ मैंने I में लिख दिया I5 में 95 और अब मैं यहाँ इसमें G10 में फॉर्मूला लगाती हूँ। इक्वल का साइन लगाएंगे, देन हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को प्लस करना है और इसको माइनस करना है। ओके, तो हमें इन दोनों को प्लस करना है। तो इस सेल का एड्रेस क्या है, हमारे इस सेल का एड्रेस है F4। ये देखिए F हमारा कॉलम है और 4 रो है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे F4 और उसके बाद देखिए अपने आप ही रेफरेंस ले लिया है इसने और सेल को सेलेक्ट कर लिया है। नाउ प्लस का साइन लगाते हैं, देन 96 जो लिखा हुआ है वो F5 में लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे F5। ये देखिए 96 भी सेलेक्ट हो चुका है। अब हमें माइनस का मार्क लगाना है और यहाँ पर लिखा हुआ है 95, लेकिन कौन सा सेल का एड्रेस है ये, I5, तो यहाँ पर हम I5 लिखेंगे। देखिए ये भी सेलेक्ट हो चुका है। अब हम एंटर करते हैं और देखते हैं क्या हुआ है। ये देखिए यहाँ पर 80 प्लस 96 को प्लस किया और उसमें से 95 माइनस कर दिया, तो 81 लेस हुआ क्योंकि 96 माइनस 95 1 तो ये बच गया और 80 ये हो गया, तो 81 आंसर आ गया है। तो इस तरह से हम सेल रेफरेंस ले सकते हैं। अब बात आती है कि यदि हमने फॉर्मूला गलत लगा दिया या कुछ कॉपी पेस्ट कर दिया तो क्या होगा, तो किस तरह से हमारा एरर आ जाता है वो देख लेते हैं। देखिए अभी हम वापस जाते हैं यहाँ पर और यहाँ हम ये वाला एरर देखेंगे, डिवीज़न बाय ज़ीरो वाला। तो देखिए इसको करके देखते हैं। अब हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं 0, ओके, एंटर। तो देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला आपका एरर दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर 0 से डिवाइड कर दिया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।